हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी में प्रदूषण पर निबंध लिखेंगे, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है और बोर्ड एग्ज़ाम में 8 नंबर का पूछा भी जाता है। ठीक, और ये प्रदूषण पर निबंध 10वीं कक्षा, 11वीं कक्षा, 12वीं कक्षा और यहाँ तक कि बीए जो हिंदी होता है उसमें भी पूछा जाता है। ठीक, तो बिना किसी देरी की, ये तो मैट्रिक में 8 नंबर का पूछा जाता है, 10 नंबर का, इंटर में पूछा जाता है 8 नंबर का और बीए में 20 नंबर का पूछा जाता है प्रदूषण पर निबंध। ठीक, तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जिस तरह हम हेडिंग दिए हैं उसी तरह आप भी हेडिंग देकर लिखिएगा, जिससे जो एग्जामिनर जो होते हैं उन देखकर और हेडिंग देकर ही अच्छे नंबर देते हैं। तो फर्स्ट लाइन होगा आप लोगों का प्रदूषण। ठीक, उसके बाद लिखेंगे भूमिका, प्रकार, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण और उसका उपसंहार, इसका कैसे उपसंहार हो अर्थात निष्कर्ष। फर्स्ट हेडिंग होगा प्रदूषण का अर्थ। ठीक, इसमें लिखेंगे कि प्रदूषण का अर्थ है प्राकृतिक संतुलन में दोष उत्पन्न करना, न शुद्ध हवा मिलना, न शुद्ध जल मिलना, न शुद्ध पदार्थ मिलना। ये हो जाएगा प्रदूषण का अर्थ में, इत्यादि यहाँ पर लिख लेंगे। सेकेंड में लिखेंगे, हेडिंग देंगे प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के प्रकार में लिखेंगे प्रदूषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक में आ जाते हैं वायु प्रदूषण, 2 में आ जाते हैं जल प्रदूषण, 3 में आ जाते हैं ध्वनि प्रदूषण। ठीक, अब फर्स्ट क्या था, वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण को हेडिंग देंगे, उसमें लिखेंगे वैसा प्रदूषण जो हवा में फैलती है। ठीक, अभी सटीक और सिंपल लिखें, जिससे आपको एग्ज़ाम में भी लिखना है और जिससे कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में जल्दी याद हो, उससे रिलेटेड। ठीक, वैसा प्रदूषण जो हवा में फैलती है उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। सटीक लाइन है, महानगरों में यह प्रदूषण अधिक फैला हुआ है। वहाँ 24 घंटे मोटर गाड़ियाँ, कल कारखाने, मशीन आदि से काफ़ी वायु प्रदूषण होती है। इसका प्रभाव वृक्षों पर पड़ता है। ठीक, और यहाँ पर आप अपने से एक और लाइन जोड़ लीजिएगा, इसका प्रभाव वृक्षों और पर्यावरण सभी पर पड़ता है। ठीक, क्योंकि पर्यावरण के अंदर मनुष्य और जीव जंतु सभी आ जाएंगे। सेकेंड लाइन जल प्रदूषण। जल प्रदूषण को हेडिंग देकर लिखेंगे वैसा प्रदूषण जो जलों में फैलती है उसे जल प्रदूषण कहते हैं। यह समस्या भी महानगरों में उपस्थित कल कारखाने से निकली दूषित जल है। इससे फसल भी खराब होती है तथा अनेक बीमारियां उत्पन्न होती है। ठीक, आगे की हेडिंग है, उसमें लिखेंगे ध्वनि प्रदूषण। अब ध्वनि प्रदूषण में हेडिंग लिखकर लिखेंगे वैसा प्रदूषण जो ध्वनि अर्थात आवाज़ द्वारा फैलती है उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। मनुष्य को रहने के लिए शांत वातावरण चाहिए, किंतु आजकल मोटर कारों की शोर, कल कारखानों की शोर, डीजे, लाउड स्पीकर आदि से मनुष्य को बहरेपन की बहरेपन की सामना करना पड़ रहा है। ठीक, क्योंकि ज़्यादा लाउड स्पीकर बजाने से आदमी को बहरेपन की समस्या होती है, अर्थात बहिर हो जाते हैं और कम सुनाई देते हैं।
हार्ट अटैक की भी समस्या होती है। अगला हेडिंग है प्रदूषण का दुष्परिणाम। उपर्युक्त प्रदूषणों से सबसे अधिक मनुष्य ही खतरे में है। मनुष्य और जीव जंतु दोनों खतरे में है। ठीक, वायु प्रदूषण से ऑक्सीजन का अच्छी से न मिल पाना, जल प्रदूषण से फसल का अच्छा न उग पाना, ध्वनि प्रदूषण से बहरेपन का होना आदि विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। ठीक, लास्ट उसका निवारण कैसे किया जाता है उसका हेडिंग देंगे। प्रदूषण का निवारण हेडिंग देंगे, तब लिखेंगे विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से बचने के लिए चाहिए कि अधिक का अधिक अर्थात अधिक से अधिक वृक्ष का लगाना, जिससे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे रसायन की भाषा में बोले तो CO2 को ग्रहण करके ऑक्सीजन मुक्त अर्थात छोड़े, मुक्त करे। अधिक वृक्ष होने से पृथ्वी हरी भरी दिखाई देगी और प्रदूषण का नामो निशान मिट जाएगा। इस प्रकार प्रदूषण पर नियंत्रण पा सकते हैं। जिस तरह हम हेडिंग देकर लिखे हैं उसी तरह आप भी हेडिंग देकर लिखिएगा, क्योंकि जो एग्जामिनर जो होते हैं तो वो कुछ आपसे नमूना चाहते हैं कि कुछ यूनिक हो तभी तो नंबर देंगे फुल। इसीलिए हेडिंग देकर लिखने से होता है कि वो अलग ही पहचान बनती है, जिससे बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आते हैं। ठीक, और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मेरा खुद 100 में से 92 नंबर आया है हिंदी में। तो इसलिए हमारा ओपिनियन है कि आप भी इसी तरह हेडिंग देकर लिखिएगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।